तो मुझे लगता है कोई डायरेक्ट तारें लगी हुई हैं। हाँ 1 मिनट रुको ना, ये देखो अब नाज़रीन ये देखें, ये अयूब साहब बता रहे हैं कि ये जब इलेक्ट्रिसिटी वाले आए हैं तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि मीटर जो है उस पर डायरेक्ट तारें लगी हुई थी, यानी कि बिजली और गैस चोरी की जा रही थी। जो पहलवान साहब की दुकान थी, पहलवान बिरयानी शॉप, ये आप देख सकते हैं कि अयूब साहब ने ये चीज़ें जो है ना वो सामने की हैं। अच्छा अब मतलब ये उन्होंने बिल नहीं दिया, उन्होंने अच्छा अब ये मीटर भी देख लो भाई, ये मीटर भी देख लो कौन सा मीटर लगा हुआ है, ठीक है ना, सही है। अब मैं बताता हूँ, जब मैंने दुकान देना, क्योंकि पहलवान का कितना बिजनेस किया है पता नहीं, लेकिन तुमको पता है दुकान जब ली जाती है या दी जाती है ना, तो उस वक्त गैस की इसकी सारी रीडिंग देखी जाती है, पूरा बिजनेस रेट क्लियर किया जाता है, हर जो बिल होता है वो क्लियर किया जाता है, ठीक है ना। तो 1 मिनट, हाँ, तो क्लियर किया जाता है, ठीक है। अब ये दूसरा भी फोटो देख लो, ये देखो, अभी इसमें तुमको समझ में आएगा इसने लगाया कहाँ से। ये दिखता है, ये इसने फ्यूज में से इसने डायरेक्ट लिया हुआ है, दिख रहा है। अच्छा, ये जो प्रोवाइडर है वो उन्होंने खुद पकड़ा है? उन्होंने खुद पकड़ा, उन्होंने ये डिस्कनेक्ट किया है। नहीं बनाया ना? नहीं, ये उन्होंने डिस्कनेक्ट किया है। अच्छा। और उन लोगों ने कहा कि हमने तेरे शॉप की सप्लाई काट दी है, क्योंकि मेरे सॉलिसिटर ने और मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट भेजे कि ये मेरा मसला चल रहा है और मेरे पास में ये पुलिस की कंप्लेंट है और इतने 1 साल के करीब मैं इस शॉप में के अंदर एंट्री नहीं कर सका हूँ, तो तुम्हारे पास में पावर है, तुम जा सकते हो। अब जैसा वो गया है, अच्छा उस वक्त वो इलेक्ट्रिक वाले को, क्योंकि ये बेचारा अनपढ़ है, ये फिर वो टाइम पे बोलता है कि मेरे को तो पढ़ना नहीं आता, मेरे को लिखना नहीं आता। अब ये इसमें हमारा कसूर तो नहीं है कि तेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता, तो हम क्या करें, ठीक है ना, लेकिन दूसरे काम करना तुझे आता है बराबर। अच्छा, बात को हम समझ सके, आखिरी अल्फाज की तरफ जाएंगे। अभी मैं एक चीज और बताता हूँ, ये अगर इतना ईमानदार है ना, ठीक है ना, तो अभी जो इलेक्ट्रिक लगाई थी उसने इसके जाने के बाद, तो फिर ये इलेक्ट्रिक कैसे चल रही है? अभी उसने डायरेक्ट लगाई है, सही है ना। और अभी जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड ने मेरे को ईमेल किया, क्योंकि अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट से मेरे को ढूंढने को टाइम लगता है। ये आपका इशू है। अब वो लैंडलॉर्ड ने मेरे को ईमेल किया है कि अयूब अभी भी दुकान इसमें लाइट चल रही है, इसका मतलब इसने डायरेक्ट किया है, अगर मेरी प्रॉपर्टी को कुछ भी हुआ तो आप जिम्मेदार, तो मैं जिम्मेदार हूंगा, मैं तुझे कोर्ट में ले जाऊंगा। ये थे अयूब भाई, आपने अयूब भाई की बातें सुनी है बड़ी डिटेल के साथ। अच्छा, मैं एक चीज और एक बता देता हूँ, क्योंकि ये उसने ईडीएफ वालों के सामने मेरा नाम ले रहा था कि वो तो जो पहले वाला था, हम तो मजलूम लोग हैं, जैसे मजलूम है बेचारा। तो मेरे पास में वो ईडीएफ वालों के पास जो उन लोगों ने मीटर लगाए थे ना, मेरे पास तो उसकी रीडिंग भी, क्योंकि मैंने उनको रीडिंग दी थी। अब यहाँ पर मीटर ही चेंज है, तो उन लोग बोलते हैं हमारे सिस्टम में जो मीटर है वो तो है ही नहीं। तो मैं बोला तुम्हारे सिस्टम में ये वाला मीटर है, तो बोलते हैं हाँ हमारे रजिस्ट्रेशन में ये मीटर है। तो मतलब ये मीटर तो वहाँ लगा हुआ था, वो बोल रहे तो भाई ये मीटर किधर गया? तो मतलब उससे पूछ, इसमें भी कोई गड़बड़ हुई है। नाज़रीन, आपने बातें सुनी है अयूब भाई की, काफी डिटेल के साथ इन्होंने अपनी बातें शेयर की हैं। बताने का मकसद ये है कि ये एक कारोबारी इनका समझौता था, एग्रीमेंट था, जो अयूब भाई और पहलवान भाई के साथ हुआ और इनके आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई। बेसिकली इनका ये कहना है कि लीज उनको देने का फैसला हुआ था, लेकिन वो चीजें फिलफुल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ये मसाइल खड़े हुए। और अब जो दुकान बंद की गई है, ये कोर्ट के हुक्म से बंद की गई है और बैलेंस भी है वो कोर्ट के हुक्म से आया है। मैंने कोई जुल्म नहीं किया, कोई ज्यादती नहीं की। और साथ साथ इनका ये भी कहना है कि मैं कसम और दूसरी चीजों पे बिलीव इसलिए नहीं करता कि जब डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, जब सारी चीजें मौजूद हैं, कोर्ट का फैसला मौजूद है, अगर पहलवान साहब को कोई इशू था, कोई मसला था, तो अपने वकील के जरिए कोर्ट में पेश होते, वहां पर डॉक्यूमेंटेशन पेश करते। तो इनका यह कहना है कि किसी तौर पर भी मैंने उनके साथ ज्यादती नहीं की, बल्कि मेरे साथ जाती हुई है। मुझे पिछले 10 सालों का जो रेंट है वो अभी तक 10 महीनों का रेंट नहीं मिला, सॉरी 10 महीनों का रेंट नहीं मिला। इसने बिजनेस रेट नहीं दिया। अब 10 अभी वो कल बिजनेस रेट ये कह रहे हैं कि उसने नहीं भरा है। दूसरी चीज पानी का इसने नहीं भरा है। अब जो इलेक्ट्रिक और गैस का जो आएगा तो, और ये फिर अब बना हुआ है शहंशाह गरीबों का हमदर्द स्टूडेंटों का जो मसीहा बना हुआ है। तो भाई चोरी करके तू को सुल्ताना डाकू बना है कि जो चोरी कर करके लोगों को खाना बांटेगा? हाँ, अगर खिलाना है, इतनी जकात खैरात करनी है ना, तो अपने पॉकेट से करिए। चोरियां करके जकात करके क्या फायदा? और ये 2-4 लोगों को लाके तमाशा करता है। अभी आज तेरे पास तमाशा है, कल दूसरे के पास लगेगा ना।
अभी वो पाक इंडिया में यही बल्ले बल्ले हो रही थी। अब वहां पर कुछ तमाशा होगा तो यही 4 जन जो लेके गए थे ना, ये वहां जाके भी आड़े टेढ़े हो जाएंगे। तो ये भाई, और वो जो कल मैंने एक बड़ी रिस्पेक्टफुल एक चीज थी, एक औरत को मैंने फोन किया क्योंकि वो बड़ी बदवा है ये, क्योंकि वन साइड सुन रही थी। अब मेरे को पाकिस्तान से भी फोन आ रहे, वो इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा हो रहा है कि यार इंडिया है, तुम इंडिया के ये किया वो किया, वो अब 10 चीजें हो रही है। तो दुबई से मेरे को फोन आया कि क्या हुआ अयूब भाई, क्या मसला हो गया? तो मतलब यही है। अब मेरे को वहां से मुबारकबाद भी आ रही है, पहलवान को गालियां दे रहे कि कुत्ता ये ना वो, जो उन लोग अपनी अपनी लैंग्वेज है, ठीक है ना।